दोस्तों, सबको जय मसीह की। आज हम बाइबल के प्रसिद्ध व्यक्ति शमूएल की बचपन की कहानी के बारे में जानेंगे। शमूएल को छोटी सी उम्र में ही यहोवा को क्यों सौंप दिया था? कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक भी कर देना और इस वीडियो के बारे में अपना एक फीडबैक देना। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शमूएल कितना प्यारा बच्चा था। दिखने में बहुत ही सुंदर था, क्योंकि शमूएल को यहोवा से उसकी मां हन्ना ने मांगी थी। जो आदमी उसके सिर पर हाथ रखे हुए है वह इस्राएल का महायाजक एली है। शमूएल के साथ उसका पिता एल्काना और मां हन्ना भी है। वे शमूएल को एली के पास लाए हैं। दोस्तों, उस वक्त शमूएल की उम्र सिर्फ 4-5 साल की रही होगी। तब से ही शमूएल यहोवा के तंबू में एली और दूसरे याजकों के संग रहकर यहोवा की सेवा करता था। आपके मन में एक सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा, शमूएल इतना छोटा सा था, फिर क्यों उसके माता पिता ने उसे इतनी कम उम्र में यहोवा की सेवा के लिए दे दिया? दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। दोस्तों, हन्ना के शादी हुए बरसों बीत गए, लेकिन उनका कोई भी संतान नहीं थी। इसीलिए हन्ना बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन हन्ना यहोवा के तंबू में गई और यहोवा से प्रार्थना करने लगी, हे यहोवा, मुझ पर दया कर। अगर तू मुझे एक बेटा देगा तो मैं वादा करती हूँ कि मैं उससे तुझे दे दूंगी और वह सारी जिंदगी तेरी ही सेवा करेगा। दोस्तों, यहोवा ने हन्ना की प्रार्थना को सुना और कुछ महीनों बाद उसे एक बेटा हुआ। उसने अपने बेटे का नाम शमूएल रखा। हन्ना शमूएल से बहुत प्यार करती थी। वह उसे बचपन से ही यहोवा के बारे में सिखाती थी। एक दिन हन्ना ने अपने पति एल्काना से कहा, जब शमूएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसके दूध छुड़ाने का वक्त आ जाएगा, तब मैं उसे यहोवा के तंबू में ले जाऊंगी, ताकि वह वहां रहकर यहोवा की सेवा कर सके। जब शमूएल थोड़ा बड़ा हो गया तो हन्ना और एल्काना उसे यहोवा के तंबू में ले गए। शमूएल को उसके माता पिता ने बड़ी अच्छी तरह यहोवा के बारे में सिखाया था, इसलिए वह इस बात से बहुत खुश था कि अब से वह यहोवा के तंबू में रहकर यहोवा की सेवा करेगा। हन्ना और एल्काना हर साल यहोवा के तंबू में उसकी उपासना करने और अपने बेटे से मिलने जाते थे। हर बार हन्ना अपने बेटे शमूएल के लिए बिना बांह का एक कोट बनाकर ले जाती थी। शमूएल को यहोवा के तंबू में सेवा करते करते कई साल बीत गए। उसे यहोवा और सभी लोग बहुत प्यार करते थे, मगर महायाजक एली के दोनों बेटों होप्नी और पीनहास को कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि वे याजक होकर भी बुरे बुरे काम करते थे। ऊपर से वे दूसरों को भी यहोवा की बात मानने से रोकते थे। ऐसे में एली को अपने बेटों को याजक के पद से हटा देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं हटाया। दोस्तों, यहोवा के तंबू में बहुत गलत काम होने लगे थे, फिर भी शमूएल ने यहोवा की सेवा करनी बंद नहीं की। उस समय बहुत कम लोग सच्चे दिल से यहोवा से प्यार करते थे, इसलिए काफी समय से यहोवा ने किसी इंसान से बात नहीं की थी। जब शमूएल थोड़ा बड़ा हुआ तो जानते हैं क्या हुआ? एक दिन शमूएल तंबू में सो रहा था कि उसे किसी ने पुकारा। आवाज सुनकर शमूएल जाग गया और बोला, मैं यहाँ हूँ। फिर वह दौड़ता हुआ एली के पास गया और उससे पूछा, आपने मुझे बुलाया? एली ने कहा, नहीं तो जाओ, जाकर सो जाओ। शमूएल फिर से सोने चला गया। दूसरी बार फिर किसी ने उसे आवाज दी, शमूएल। शमूएल फिर उठा और दौड़ता हुआ एली के पास गया। उसने एली से पूछा, आपने मुझे बुलाया? एली ने कहा, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, जाओ, जाकर सो जाओ। शमूएल फिर से अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। तीसरी बार उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, शमूएल। शमूएल उठा और भागा भागा एली के पास गया और बोला, इस बार तो आपने जरूर मुझे बुलाया है, बोलिए क्या काम है? अब एली समझ गया कि यहोवा ही शमूएल को बुला रहा है, इसलिए उसने शमूएल से कहा, जाओ, फिर जाकर लेट जाओ, और अब अगर कोई तुम्हें बुलाए तो कहना, हे यहोवा, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। जब यहोवा ने फिर से शमूएल को आवाज लगाई तो शमूएल ने वही कहा जो एली ने उससे सिखाया था। तब यहोवा ने शमूएल को बताया कि वह एली और उसके दोनों बेटों को सजा देने वाला है। कुछ समय बाद होप्नी और पीनहास पलिश्तियों के साथ हुई लड़ाई में मारे गए। यह खबर मिलते ही एली जमीन पर गिर गया और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई।
जिससे वह मर गया। इस तरह यहोवा ने जो कहा था वह पूरा हुआ। धीरे धीरे शमूएल बड़ा हो गया और इस्राएल में न्याय का काम करने लगा। जब शमूएल इस्राएल का सेवा करते हुए बूढ़ा हुआ तो लोगों ने उससे कहा, हम सबके लिए एक राजा चुन। पर शमूएल ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि असल में उनका राजा तो यहोवा था। लेकिन यहोवा ने शमूएल से कहा कि वह लोगों की बात मान ले। इस प्रकार शमूएल ने अपने बाद दाऊद को राजा बनाया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताएं। प्रभु इस कहानी के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।